आज हम बात करेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ, जीरादही नामक जगह पे। और ये डिस्ट्रिक्ट सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था और वो बिहार में है। और 1911 में कोलकाता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पे जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गया, यानी ज्वाइन कर लिया 1911 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका है। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी बिहार आया था चंपारण मूवमेंट में, बिहार का इतिहास बदला था। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें महात्मा गांधी का सहयोगी था, प्रमुख सहयोगी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ, नील का खेती जो करता था किसान उसके लिए, और ये उसमें गांधी जी का प्रमुख सहयोगी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रॉलेट 1918 में आप लोगों को पता है, उसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और उसका क्या विरोध किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत विरोध किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 अगस्त 1920 से लेकर 5 फरवरी 1922 तक चला, और 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरी चोरा हत्याकांड के कारण। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति इनको नियुक्त 24 जनवरी को ही कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 से ये राष्ट्रपति 13 मई 1962 तक, लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पे रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पे रहा। ये बिहार का था और भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको 1962 में भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो दिया गया। यानी 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और सदाकत आश्रम में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वार्टर है, पटना में मुख्यालय है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। इनको भारत रत्न मिला 1962 में। इनको देश रत्न कहते हैं। इनका जन्म हुआ था जीरादही में। और भारत का 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट में खाद्य एवं कृषि मंत्री बना। और संविधान सभा के प्रमाणित अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत महान व्यक्ति है और इनकी कुर्बानी को हमें नहीं भूलना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। नीतीश कुमार प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है बिहार का। बिहार भारत का धड़कन है। और आपको पता है सबसे ज्यादा बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, 10 बार मुख्यमंत्री रहा है बिहार का। और नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला बिहार का व्यक्ति है। सबसे लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे रहा है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार 19 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री के पद पे रहा। उनका टेन्योर 20 साल हो जाता, मगर कुछ दिन के लिए 9-10 महीना के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। इलेक्शन जो हुआ था 2014 में लोकसभा का, उसमें जो जेडीयू पार्टी को ओनली 2 सीट हुआ, इसीलिए जो है रिजाइन देके नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और ये श्री कृष्ण सिंह को पीछे छोड़ दिया। श्री कृष्ण सिंह जो है 17 साल 52 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 17 साल 52 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहा बिहार का। और सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री रहा था सतीश प्रसाद सिंह, ओनली 4 दिन रहा चीफ मिनिस्टर। सतीश प्रसाद सिंह ओनली 4 दिन चीफ मिनिस्टर रहा। नीतीश कुमार 10 बार चीफ मिनिस्टर रहा है। पहली बार बना था 3 मार्च 2000 ईस्वी में।
पहली बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बना था 3 मार्च 2000 ईस्वी में, और दूसरी बार शपथ लिया था 24 नवंबर 2005 में। फिर शपथ लिया था 26 नवंबर 2010 में। 2000 ईस्वी में जो 3 मार्च को शपथ लिया था, कुछ दिन इनकी गवर्नमेंट चली थी, फिर यानी कि इलेक्शन होने के बाद हार गई थी इनकी पार्टी। फिर यानी 24 नवंबर 2005 से यानी कि 2010 तक रहा, और 26 नवंबर को फिर शपथ लिया 2010 में। उस वक्त यानी एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 206 सीट आया था, बहुत बड़ी जीत हुई थी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का। तो फिर 26 नवंबर 2010 में जीता, शपथ लिया, और फिर 22 फरवरी 2015 में, 22 फरवरी 2015 के बाद फिर 20 नवंबर 2015 में। और नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जेडीयू, यानी जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी का नाम है। और 27 जुलाई 2017 में नीतीश कुमार फिर चीफ मिनिस्टर रहा। ये लड़ा था आरजेडी के साथ अलायंस करके, महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ। फिर उनसे पाला बदल करके 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद फिर 16 नवंबर को बना, 16 नवंबर 2020 में, और फिर 10 अगस्त 2022 में चीफ मिनिस्टर रहा नीतीश कुमार। फिर 28 जून 2024 तक रहा। फिर 20 नवंबर 2025 में शपथ लिया। अब देखते हैं कब तक रहता है, लगता है 2030 तक रहेगी। हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किए थे तब से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही है, और लगता है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, पर सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। आज के लिए इतना ही।